नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली यूएसए के डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की, ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये तब मिलते हैं जब यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो सेशन है रिसेंटली यहाँ पर कंडक्ट हुई और इसी के साइड लाइन में यहाँ पर जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में एक मुलाकात होती है, एक गुड कॉन्वर्सेशंस होती है। और जब जेलेंस्की यहाँ पर ट्रम्प से मिलते हैं तो ट्रम्प यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, जो लगभग 2-2.5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, इसे हम एक दिन में रोक सकते हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि अब ये टाइम आ चुका है कि इट्स टाइम टू एंड रशियाज वॉर। और इस पर आप देखेंगे कि दुनिया भर की आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहाँ पर ट्रम्प ये कहते हुए दिखाई दे रहे कि जो यूक्रेन रशिया का जो वॉर है इसे वेरी क्विकली, आगे हम बात करेंगे कितनी जल्दी बात की जा रही है इस वॉर को रोकने के लिए, और यहाँ पर रशिया ने इसको लेकर कुछ रिस्पॉन्स दिया है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। और जब दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो रही थी और जब ट्रम्प की जब बोलने की बारी आई तो ट्रम्प ने यहाँ पर यह कहा कि जो यूएसए है, जो हमारा रिलेशन है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में, ये काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके से हमारा रिलेशंस यूक्रेन के साथ में अच्छा है उस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में अच्छा है। और इसी के जस्ट बाद ये कहा गया कि एंड आई थिंक इफ वी विन, अगर हम जीतते हैं, क्योंकि 2024 नवंबर में यूएसए में प्रेसिडेंट के चुनाव होने वाले हैं, तो इसके बाद में ये कहा गया कि आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट इट रिजॉल्व वेरी क्विकली, अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर इस चुनाव को जीत जाते हैं तो। और जेलेंस्की ने भी अपनी तरफ से ट्वीट करते हुए ये कहा कि ये जो मीटिंग हुई दोनों के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल मीटिंग था। और रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भी कहा गया कि यहाँ पर ये जो वॉर है इसे अब रोकना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पुतिन जो है ये कभी जीत नहीं सकते और यहाँ पर यूक्रेनियन जो है ये हमेशा जीतना ही चाहिए। और इसको लेकर यहाँ पर दोनों के बीच में एक कॉमन व्यू यहाँ पर शेयर की गई कि किस तरीके से यहाँ पर यूक्रेन रशिया वॉर है इसे रोका जाना चाहिए। और इसको लेकर जो डिटेल्स हैं कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इस पर भी यहाँ पर डिस्कशन की गई है ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच में। इवन कि ये जो डिस्कशन खत्म हुआ इसके बाद में जेलेंस्की ने ट्रम्प को इनवाइट कर डाला कि आप हमारे देश आइए, यूक्रेन आइए, आपका वेलकम है। ट्रम्प ने भी यहाँ पर रिप्लाई में कहा यस आई विल। और ट्रम्प ने भी यहाँ पर फाइनली लास्ट में ये कहा कि अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट है यहाँ पर जाकर कि अगर ये प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट नहीं होते हैं तो दैट वॉर विल नेवर एंड एंड विल फेज इनटू वर्ल्ड वॉर 3। अगर ये ट्रम्प यहाँ पर कहना चाह रहे कि अगर 2024 में अगर प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो रशिया यूक्रेन के बीच को जो वॉर चल रहा है ये शिफ्ट हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 में। और ट्रम्प की जो बेसिकली इमेज है, खासकर हम यूक्रेन के रेस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर यूक्रेन को लेकर ट्रम्प, इसके पहले भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फरवरी 2024 में, जब यहाँ पर ट्रम्प ने उस वक्त ये कहा कि हमें रशिया को इनकरेज करना चाहिए कि जो करना है वो करो यूक्रेन के साथ में, वॉट एवर द हेल दे वॉन्ट। उसके बाद में कहा गया कि कोई भी जो नाटो कंट्री है जो आज के टाइम में यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, मिलिट्री एड दे रही है, इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये सपोर्ट जो है यूक्रेन को प्रोवाइड ना करे। और जिस तरीके से ट्रम्प जिस तरीके से कहते हैं कि यहाँ पर कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये आज की बात नहीं है, ये लगातार एक लंबे टाइम से, जब से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुआ है तब से कहते आ रहे कि अगर हम यहाँ प्रेसिडेंट बनते हैं तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन जो वॉर है इसे इन वन डे ये खत्म कर सकते हैं। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर रशिया के जो यूएन एम्बेसडर है इन्होंने यहाँ पर कहा था कि ही कांट, जो ट्रम्प है वो ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही दिन में जो वॉर है वो रोक सकते हैं। और रिसेंटली जो ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच की जो मीटिंग कंडक्ट हुई है इसमें यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया कि हमारा जो फ्रेंडशिप है वो पुतिन के साथ भी अच्छा है और जेलेंस्की के साथ भी अच्छा है। और अगर अब तक हम बात करें ना यूक्रेन को, तमाम जो नाटो देश हैं इनके तरफ से अब तक बिलियंस ऑफ डॉलर की जो एड है वो अभी तक दी गई है। आपको बता दें कि लगभग ये 30 जून 2024 तक का डेटा है, जब से वॉर स्टार्ट हुआ है लगभग 2.5 साल में यूएस ने अब तक 55.5 बिलियन डॉलर ये जो है यूक्रेन को मिलिट्री एड प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद जर्मनी है 11 बिलियन के साथ में, यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड और कनाडा के साथ में यहाँ पर ये जो देश है बिलियंस ऑफ खर्च कर चुके हैं यूक्रेन के ऊपर में। लेकिन ये जो वॉर है कॉन्टिन्यूसली कहीं ना कहीं चलता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की यहाँ पर ट्रम्प से क्यों मिल रहे हैं, जबकि इस तरह के जो स्टेटमेंट है
ट्रम्प की तरफ से यूक्रेन के ऊपर में लगातार कहीं न कहीं दिए गए कि यूक्रेन को हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मिलिट्री एड प्रोवाइड मत करो, यूक्रेन के ऊपर में खर्च मत करो, फंड यहाँ पर मत भेजो, इवन कि नाटो देश को भी ये कहा जाता है। तो यहाँ पर जेलेंस्की क्यों मिल रहे हैं? जेलेंस्की को यहाँ पर ये बात अच्छे से मालूम है कि यूएसए के इलेक्शंस में कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर कमला हैरिस जो कि रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, ये भी जीत के आ सकते हैं और ट्रम्प भी यहाँ पर जीत के आ सकते हैं। और ये बात जो है जेलेंस्की को अच्छे से मालूम है कि अगर यहाँ पर ट्रम्प जीत के आते हैं तो अगले 4 साल के लिए हमें यूएस की तरफ से जो एक हैवी मिलिट्री एड प्रोवाइड किया गया 55 बिलियन से भी ज़्यादा, ये जो एड है ये आना बंद हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ ट्रम्प का मानना है कि ये जो मिलिट्री एड है इसे रोक देना चाहिए यूक्रेन के सपोर्ट में। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बनते हैं तो कैसे ये यूक्रेन वॉर को रोक सकते हैं, कैसे इस पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं। देखिए, इसको लेकर आज से कुछ टाइम पहले हम बात करें, पिछले साल जुलाई की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम में भी ट्रम्प की तरफ से कहा गया कि अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो विद इन 24 आवर्स ये रसिया यूक्रेन वॉर को रोक सकते हैं, और अपनी तरफ से एक प्लान को रिवील किया गया। ऐसे इस प्लान को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया कि हमारी जो फ्रेंडशिप है पुतिन के साथ में अच्छी है, लेकिन किस तरीके से विद इन 24 आवर्स में रोकेंगे इसको लेकर कोई भी बात सामने निकल के नहीं आई है। और ट्रम्प और जो पुतिन है दोनों की जो फ्रेंडशिप है ये आप पहले भी देख सकते हैं। 2018 की हम बात कर रहे हैं, जब हेलसिंकी समिट हो रही थी कंडक्ट, इस बीच में यहाँ पर पुतिन और ट्रम्प मिलते हैं, और जब उस टाइम में ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट थे, और यहाँ पर ट्रम्प जो है FBI इनके अगेंस्ट में जाकर ये रसिया की साइड में खड़े हो गए थे, क्योंकि FBI की तरफ से ये आरोप था कि 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रसिया ने यहाँ पर ट्रम्प को हेल्प की थी, खासकर यूएस के इलेक्शंस को जीतने के लिए। और यहाँ पर यूएस जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प थे उस टाइम में ये रसिया को ओपनली यहाँ पर डिफेंड किए थे। इवन कि इस मीटिंग में यहाँ पर ट्रम्प यूक्रेन स्कैंडल के बारे में जिक्र किया गया, जो कि 2019 के टाइम में ये बाहर निकल गए थे। ब्रीफली अगर आपको समझाना चाहे तो यहाँ पर एक फोन कन्वर्सेशन यहाँ बाहर निकल के आती है एक विसल ब्लोवर की तरफ से, कि यहाँ पर एक डेट 25 जुलाई की हम बात करें, 2020 की हम बात कर रहे हैं, कि उस डेट में कुछ बातें होती हैं ट्रम्प और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच में। और उस कॉन्वर्सेशन में यहाँ पर यह कहा गया कि ट्रम्प यहाँ पर यह कह रहे हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की को कि जो हंटर बाइडेन है, हंटर बाइडेन उस टाइम में यूक्रेन में यूक्रेनियन एनर्जी एजेंसी में तैनात थे। कहा यह गया कि इसके ऊपर यहाँ पर फ्रॉड के चार्जेस लगाकर और इसी के साथ में हंटर बाइडेन के साथ में जो बाइडेन को भी यहाँ पर लपेट कर इनके ऊपर यहाँ पर करप्शन के चार्जेस लगाए जाए, और इसका जो बेनिफिट है वो ट्रम्प को मिल सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में। और इसी बात को लेकर जेलेंस्की ने अपनी तरफ से ये कहा कि ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच तो बात हुई है, लेकिन यहाँ पर इस कॉन्वर्सेशन में कुछ जो बातें निकल के आई है वो कुछ ऐसी बातें यहाँ पर नहीं हुई जिस तरीके से बातें यहाँ पर मीडिया आउटलेट्स में बताई जा रही थी। खैर, आपको बता दें कि जब यहाँ पर जेलेंस्की ट्रम्प से मिलते हैं उसके पहले यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं कमला हैरिस, इनसे मिलते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है यूएस इलेक्शन में कुछ भी यहाँ पर हो सकता हो। यहाँ पर जब इनसे मिले तो कमला हैरिस ने विदाउट नाम लिए बिना यहाँ पर ये कहा कि जो ट्रम्प की जो सरेंडर पॉलिसी है, मतलब ये है कि ट्रम्प का मानना ये है कि यूक्रेन जो है वो रसिया के सामने सरेंडर कर दे, कि यस हमने हार मान ली है, और यही एक सॉल्यूशन है रसिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए। और आई होप कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर यूक्रेन को मिलिट्री एड देना बंद कर दिया जाए तो यहाँ पर यूक्रेन जो है विद इन 1 डेज, जिस तरह ट्रम्प कहते हैं 1 डेज में ये जो वॉर है वो रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन यहाँ पर हार जाएगा और रसिया जो यहाँ पर जीत जाएगा। खैर, इस पूरी इस अपडेट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 इसकी रैंक जारी की गई। यहाँ आपको बताना ये है कि इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर क्या है, 35, 36, 37 या फिर 39। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।